सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्फीयर। आई एम श्योर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सब समझ में आया होगा। सो अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट मी एंड आई एम स्टिल गोइंग टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन बिकॉज थोड़ा सा टफनेस दिख रहा है आपको। आई एम श्योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर नॉट ईजी टू बी एक्सप्लेन एंड दे आर नॉट इवन एबल टू बी लाइक अंडरस्टूड ईजिली। तो चलिए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जस्ट अ रिकैप ऑफ एवरीथिंग विच आई एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो। Don't forget to like, share and subscribe guys क्योंकि ICSE students as well as CBSE students can refer to it. Mainly this is for ICSE students क्योंकि ICSE students का थोड़ा सा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। If CBSE students are actually interested you can definitely watch out my videos। आप लोगों को सब क्लियरली समझ में आएगा। आई एम श्योर आपके एग्जाम्स तक मैं अपना चाहूँगी कि पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए कंप्लीट करके रख दूँ वीडियोस सो दैट यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोस जस्ट अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन एंड आप जाके एकदम धूम मचा दो अपने एग्जाम में। एंड आई एम श्योर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर फॉर द टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी बात से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मैं आपको पढ़ा रही थी गाइस, उसमें क्या हुआ बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इससे पहले मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझाया है गाइस। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो इलेक्ट्रॉन्स अपने बीच में करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, Na एंड Cl, Na प्लस Cl माइनस। देखिए जब Na प्लस Cl माइनस कैसे बना है ये भी बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइस NaCl प्लस NaCl माइनस कैसा बना है, मतलब देखिए Na एक मेटल है, Cl एक नॉन मेटल है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लैग। नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल एंड मेटल देखिए ये दोनों ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर दो मेटल्स जैसे कि लिथियम एंड सोडियम, ये दो एक दूसरे से बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर नॉट कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये पॉजिटिव आयंस कभी आप पता है आपको कि ये लोग अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, ये लोग रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट कौन करते हैं? प्लस एंड माइनस, ये दो जन ही अट्रैक्ट करते हैं। आपको अब अट्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, ओके। टिल नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है, लेट मी एक्सप्लेन यू। बिफोर दैट आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। आई एम श्योर आई एम ऑडिबल, आपको सब समझ में आ रहा होगा। बिकॉज ऑफ इट आई एम टेलिंग यू दिस कॉन्सेप्ट अ लिटिल मोर विद दैट इंटेंसिटी कि आपको समझ में आया। देखिए NaCl जैसे मैंने आपको कहा, देखिए ये दोनों को अपने आप को स्टेबल करना है। इसके लिए क्लोरीन को कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन दे और सोडियम में से कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन ले। मतलब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा then it becomes Na plus and it is stable क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स मीन ये नियॉन के जैसा बनेगा। वही अगर हम Cl माइनस की बात करें तो जब इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये आर्गन बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्स आउट। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यही सेम बता रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है वो गैसेस के साथ हो रही है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा क्या है, हैलोजन है। ऑक्सीजन हमारा एक गैस है, नाइट्रोजन भी हमारा गैस है, ठीक है। इन दैट वे जो हमारा हाइड्रोजन है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन आयन्स के साथ 3 हाइड्रोजन आयन्स बॉन्डिंग करते हैं। दिस इज व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। इससे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना रहे, जिसमें भी हाइड्रोजन होता है। आपको पता है हाइड्रोजन का, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल, ओके। जो मेटल्स होते हैं ये नॉन मेटल्स के साथ अट्रैक्ट करती है, ये बात हमें पता है। लेकिन अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो इट इज़ अ लिटिल बिट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूनिक एलिमेंट है, राइट। दिस इज़ वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग। आपको यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब रोल इन वाटर क्यों आपको समझना ज़रूरी है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों क्रूशियल होती है, क्योंकि देखिए वाटर का जब हम क्या करते हैं, शुरू में जब हम एक वेजल चढ़ाएंगे, आप चढ़ा के देखिए, एक वेजल चढ़ाइए, उसमें पानी रखिए, उसमें आप पहले मैगी मत डालिए, देखिए आप पहले अपना एक्सपेरिमेंट देख लीजिए आप, इट इज़ फाइन, यू कैन डू इट एट योर होम। वेजल चढ़ाइए, उसमें पानी लगाइए। पानी आप जब स्टार्टिंग में लगाओगे तो उसमें कोई बबल्स नहीं आएंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम देंगे, से 2-3 मिनट्स देंगे, मिनिमम 5 मिनट्स जब हम देंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा। इवन द वेजल विल बी सो हॉट यू कांट इवन पिक इट अप। तो करने की भी कोशिश मत करना, बस देखना उसमें बबल्स आएंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो वाटर का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सर्फेस स्टेशन है, उसको ये स्टेबलाइज कर देता है। जब ये स्टेबलाइज करेगा तो ज़्यादा उसमें
प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन रहेंगी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इसमें क्या, इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है बॉन्ड वॉल्स के वीक है क्योंकि टेम्पररी डाइपोल्स इसमें. अब ये टेम्पररी डाइपोल्स में क्यों टेम्पररी डाइपोल्स ऐसा करें बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज है. अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इसमें बता रहा है. मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो ये जब दो चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट स्टेबल होंगे तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा. इसलिए वेन डर वाल्स फोर्स जो है ना, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे है. वो डाइपोल इंटरेक्शन कुछ भी नहीं, प्लस एंड माइनस का इंटरेक्शन होते हैं. ये दोनों के इंटरेक्शन से हमें ईजिली इंटरेक्शन होता है इन दोनों का. इससे हमें कंपाउंड में मिल सकता है एट अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है, इससे क्या होता है, जो मॉलिकुलर फोर्सेस है वो स्ट्रेंथन अप होती है और बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सोलिबिलिटी हमारी इंपैक्ट होती है. दिस इज व्हाट इट इज गाइज. नाउ ल्यूविस स्ट्रक्चर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे चलते हैं. वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट इट. ओके, नाउ रूल्स क्या हमारे पास ल्यूविस स्ट्रक्चर के, दैट इज ये फॉलो करता है ऑक्टेट रूल. इससे पहले भी अपने वीडियोस में मैंने आपको ऑक्टेट रूल बताया है. इसमें क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि किसी में 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है, राइट. वी काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बता रहा है ये. देन प्लेस इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट्स अराउंड एटम्स. जो एटम है, फॉर एग्जाम्पल हम एनी लेंगे, इसके पास बस एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि डॉट के अराउंड रखेंगे. फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए एन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट. जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका एक बॉन्ड बन जाएगा NaCl, राइट. दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग अबाउट. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है. जैसे कि Cl-, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट. दैट इज़ व्हाट. हम जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि भाई आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितना हम क्या कर सकते हैं, कैसा हम कंपाउंड बना सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, Na के ऊपर जब हम एक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो एक फॉर्म करता है कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज NaCl और सोडियम क्लोराइड. ओके, इससे क्या होता है, ये जितने भी वैलेंस रिक्वायरमेंट्स है, इससे जो एटम है ये अपने सेटिस्फाई कर लेता है, स्टेबल बन जाता है और इसके वैलेंस रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया, इनके कुछ जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसी से तो हम बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन 2 पेयर्स शेयर करता है. ओके, ऑक्सीजन का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट. तो ये जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो H2O बनाता है. ओके, जैसे नाइट्रोजन 3 पेयर शेयर करता है, वैसे ही ये क्या बना सकता है, हमारे पास अमोनिया बना सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़ गाइज. डोंट फील एनी प्रॉब्लमेटिक अबाउट दिस. दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. बस हम पता कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कि कितना ये बॉन्ड बना सकते हैं और हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बस एक एटम के ऊपर एज अ डॉट शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं. दिस इज़ नॉट नथिंग टफ टू अंडरस्टैंड. बस ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि हमें ईज ऑफ हो जाए कि भाई कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड बनाने. आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट यूजिंग लीविस स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट बॉन्डिंग. ठीक है, तो लीविस स्ट्रक्चर शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो लीविस स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है. ठीक है, ये बॉन्ड टाइप्स बनाने में, ठीक है, आइडेंटिफाई कराता है. अगर शेड पेयर्स है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो आयनिक बॉन्ड्स. ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज. जैसे कि मैंने अभी कहा Na का एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा Na+. Cl- एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये Cl- ही होगा. ठीक है, Cl जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl- होगा. दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. Na दे रहा है ना अपनी स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है, अब जैसे कि दो हाइड्रोजन्स कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बता रही हूँ गाइस मैं. कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ये एक हाइड्रोजन ने एक ले लिया, ये एक हाइड्रोजन ने एक ले लिया. इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे थे एक एक ले लिया, ये लोगों ने बांट लिया अपने में. दैट इज़ व्हाट H2 मॉलिक्यूल हमारा बन गया. दिस इज़ व्हाट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड. ये मैंने अपने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है. अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो पे आप जाके एक बार चेक करिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो लीविस स्ट्रक्चर्स है ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. ओके, लोन पेयर रिपल बॉन्डिंग पेयर्स. लोन पेयर्स क्या होते हैं, जो बॉन्ड करने वाले बॉन्ड होने वाले. जैसे कि मैंने आपको बताया 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ Na, इसे बॉन्ड करना है विथ NaCl-. बॉन्डिंग पेयर्स जो एक्चुअली बॉन्डेड है, दे आर कम्प्लीटली बॉन्डेड. ओके,
affecting bond angles by decreasing them. तो जो लोन पेयर्स है वो जब बॉन्डिंग पेयर से रिपेल होते हैं तो इससे क्या होता है, बॉन्ड एंगल्स डिक्रीज हो जाते हैं. इससे हम ये जो होता है ना, ये रेपिल लॉन पेयर्स और बॉन्डिंग पेयर्स के बीच में, ये हमें मॉलिकुलर शेप्स और उसके प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए प्रिडिक्ट करता है. और जब ये प्रिडिक्शन होता है तो हम आराम से हमारे लिविंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा. आई एम श्योर मेरी थोड़ी सी हिंदी में लिटिल बिट ऑफ लैग, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ हेजिटेशन फॉर द एक्सप्लेनेशन गाइज. आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. दिस इज़ व्हाट द चैप्टर लुक्स लाइक. समरी एंड एप्लीकेशन मैंने आपको कहा था, इट इज़ नॉट नेसेसरी एक्चुअली, यू नीड नॉट टू. अगर आपको नोट्स चाहिए प्लीज़ कमेंट मी, आई डेफिनेटली पोस्ट द नोट्स फॉर both the chapters being periodic properties and chemical bonding. I'm not known to what you might ask, what you might not, so because of it I'm asking you to please, आप अगर चाहिए आपको तो definitely put me up in the comment section कि आपको चाहिए notes. I'm clearly opening the comment section for each and every comments of your. I'll definitely be reading your comments, so don't worry about it. And अगर आपको explanation अच्छा लगा हो और ये चैप्टर आपको clearly समझ में आया हो तो then definitely don't forget to like, share and subscribe. अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना एंड नोटिफाई भी कर लेना अगर आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता चले क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कितना कंटेंट मैं डाल रही हूँ पर डे, आपको सब समझ में आएगा. ओके, माई फर्दर वीडियोज़ आई बी कंप्लीटिंग मोर चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पे इसलिए फोकस कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आई एम श्योर आपको बायोलॉजी ईजिली समझ में आएगा, but physics and chemistry is a little bit harder for you to get the concept easily in just one learning. इसलिए मैं वो दो पहले डाल दूँगी आपको. बायोलॉजी का आप टेंशन मत लीजिए, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो आई डेफिनेटली पोस्ट. देयर इज सो मच टाइम फॉर अस, अबाउट 6 months आई एम श्योर. No, 3 months only are there, and this month including are just 4 months for me to post all the content. So don't forget to like, share and subscribe guys. Thank you, bye.